फोन पीछे रखो। अभी थोड़ा सा आप कर लो ना आगे। नजर पड़ती है। नहीं आज आए अपन फ्रेम में मतलब फोन आप यार। और ट्राइपॉड बना लो। अपनी मुस्तकिल रिवायत की पासदारी करती है, उसका एहतराम करती है, उसकी हिफाजत करती है और आने वाली नस्लों को सुपुर्द करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यही रिवायतें हमारी शनाख्त भी हैं, हमारी पहचान भी है। और इनकी हिफाजत जो है एक जिंदा कौम की निशानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाबिना से दरख्वास्त है प्रोफेसर रियाज अहमद से दरख्वास्त भी करते हैं, इसका एहतराम भी करते हैं और इसको आने वाली नस्लों तक पहुँचाते हैं। जिसका उन्वान उर्दू और गोजरी का बाहिमी रिश्ता है। उर्दू और गोजरी दो अलग अलग जबानें होने के बावजूद भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इन दोनों में न सिर्फ बाहिमी रिश्ता है बल्कि इन दोनों ने एक दूसरे के असरार भी कबूल किए हैं। मैंने तो कल आबी ताकत किया था, लेकिन फरत ने इसको बदल दिया या तवानाई मुझे लगता है कि अच्छा लफ्ज़ है। आबी तवानाई और जंगलात के वजीर हमारे बहुत ही करीबी दोस्त जनाब जावेद अहमद राना साहब, हमारे मकबूल और हरदलजीज वाइस चांसलर, जिनकी सरपरस्ती में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने कई मैदानों में बड़े बड़े मार्के सर किए। प्रोफेसर उमेश राय साहब, डिविजनल सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी जनाब जावेद राही साहब, यहाँ शहर जम्मू की बिला लिहाज मजहब व मिलत मुतअद्दिद अदबी शख्सियात जनाब टी.आर. रैना साहब, जनाब खालिद हुसैन साहब, प्रोफेसर अब्दुल्ला वानी साहब, एक कहकशा है यहाँ आज। प्यारे तालिब इल्मों और रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और मेरे फैकल्टी के साथियों, गुज़िश्ता दिनों में हैदराबाद में एक नेशनल सेमिनार के सिलसिले में गया हुआ। एक ही रीजन में रहने वाली, एक ही इलाके में पलने वाली या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई किसी भी तरह से ज़ुबानें जब देखी जाती हैं तो वो एक दूसरे पे ज़रूर असरात मुरतब करती हैं। बाहमी लेन देन का सिलसिला होता है, ये दोनों तरफ से है। ये बड़ी ज़ुबान छोटी ज़ुबान को भी दे रही होती है, कम बोलने वाली ज़ुबान को भी दे रही होती है और कम बोली जाने वाली ज़ुबान से भी अल्फाज लेके अपने आप को विस्तार दे रही होती है, अपने आप को वसी कर रही होती है। लसानियात पे जो लोगों ने तहकीक की है उन्होंने बताया कि ज़ुबानों को दो तरीक़ों से जाना जाता है। एक तो उनका जोग्राफिया क्या है, वो कहाँ बोली जाती हैं। मान लें पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, इसी तरह अलग अलग रीजन हैं। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो जो तकसीम रियासत हुई
मुख्तलिफ स्टेट्स बनी वो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनी कि जहाँ राजस्थानी ख़त्म हुई वहाँ राजस्थान ख़त्म हुआ, जहाँ गुजराती ख़त्म हुई वहाँ गुजरात ख़त्म हुआ, जहाँ पंजाबी ख़त्म हुई वहाँ पंजाब ख़त्म हुआ। तो इस तरह से ज़ुबानों की जो तकसीम है वो किसी तरह से रीजन की तकसीम भी बनी, क्योंकि रीजन का भी एक जोग्राफिया का भी एक हिस्सा जो है ज़ुबानों को शनाख्त करने के लिए होता है। लैंग्वेजेस अगर बर्बाद हो रहे हैं तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, लैंग्वेजेस के लोग जिम्मेदार हैं। और दूसरी चीज अगर आप देखें, डोगरी, उर्दू में तो बहुत हद तक ठीक ठाक अभी है स्थिति, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी एडमिशंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं, डिक्रीज किया है ड्रास्टिकली, मतलब 25 to 30% सीट्स आर फिल्ड अप, इतना ही हो रहा। तो आप अगर लैंग्वेजेस को एम्प्लॉयमेंट की भी भाषा नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हम उसी जो है जो आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, आज आपको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना होला लैंग्वेजेस में। तो कंप्यूटेशनल डोगरी कैसे हो सकती है, कंप्यूटेशनल उर्दू कैसे हो सकती है, कंप्यूटेशनल संस्कृत कैसे हो सकती है। अगर हम इस पर काम करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो बच जाएंगी। अदरवाइज जिस तरह से हम बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं इसलिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो कितने टीचर और रिसर्चर बनेंगे, कितने शायर और गायक पोएट बनेंगे या लेखक बनेंगे। लेकिन फिर भी हम गोजरी को जो है वो एक सदी तक जाके उससे आगे नहीं हम देखते पीछे क्या। जो कुछ तारीखदान ये लिखते हैं कि गुजरती बाहर से आए, भाई साहब ने बड़ी जबरदस्त टेक्निकल बात बताई, ये जो गोत्र सिस्टम का इन्होंने डेफिनेशन बताया। भाई मैं तो बाहर से आया, लेकिन ये सचिन पायलट कहां से आया? साहब मेरी गल समझिए कि ये जो ओरिजिन हमारा जो है, अब यहाँ मैंने एक नोट पढ़ा है, वो बहुत अच्छा नोट ये किसी ने तैयार किया, जाफरी साहब ने या किसी ने तैयार किया होगा। इसमें राजा दशरथ का जिक्र है। राजा दशरथ संस्कृत ये जो काफी किताबें उसमें लिखी गई हैं, तो सबसे पहली रामायण की भी आगे बहुत सी किताबें लिखी हैं। महाभारत पहले लिखी गई, ये किसी संस्कृत की उसमें रामायण की किसी एक किताब में राजा दशरथ गुरु एक लफ्ज के राजा दशरथ जो हाँ जो आपने कहा कि वो स्वर्ग सुधार गए, तो लिहाजा गुर्जर और गोजरी का जो ओरिजिन है वो यही आर्यवर्त। वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राय साहब का, जो हमारे उर्दू डिपार्टमेंट के शुबा उर्दू के हेड हैं मलिक साहब का, नहायत ही ममनून हूँ कि उन्होंने एक सेमिनार यहाँ गोजरी उर्दू और गोजरी का बाहमी रिश्ता इस मौजू पे यहाँ करवाया, और एक विस्तार से इस पे डिस्कशन भी हुई, और कुछ चीज़ों का हमें आज इल्म भी हुआ कि ये जो ज़बान जो है वो एक पूरी इस हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक ये ज़बान बोली जाती है, लेकिन इस ज़बान के बोलने वालों को इसका इल्म ही नहीं है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि आज के इस सेमिनार से और प्रोफेसर जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं यहाँ,
उनको ये क्रेडिट जाएगा कि आज से इस ज़बान को इंटरनेशनल ज़बान का जो ख़ताब है वो मिलेगा। क्योंकि एक मुल्क में नहीं बल्कि कई मुल्कों में ये बोली जाती है। अगर इस पर रिसर्च हम करेंगे तो जो एरियाज़ हमारे इसमें रशिया में हमारे साथ के जो ममालिक हैं इनमें भी ये ज़बान बोली जाती है, लेकिन रिसर्च बहुत कम होती है। वो प्रोफेसर हमारे राय साहब जो वाइस चांसलर हैं और शाह बिनात मलिक साहब ने ये बेड़ा उठाया है कल्चरल एकेडमी के तावन से, और मैं भी ये सरकार की तरफ से मैंने भी ये यहाँ कहा है, मैं भी ये कहूँगा कि सरकार की तरफ से जितना भी तावन इन जो लोकल हमारी लैंग्वेजेस हैं इनके फ़रोग़ के लिए सरकार की तरफ से जितना भी तावन उनकी सरकार की तरफ से जितना भी मदद होगी वो इंशाल्लाह हम उनको भरपूर देंगे। और मैं ये कहूँगा कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो एक कमेटी तश्कील दे जो ये रिसर्च करे पूरे इस इन ममालिक में, और उसका खर्चा जो है पूरा ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है वो बर्दाश्त करेगा। देखिए, आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी और रियासती कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तराक से आज एक अहम मौजू पे एक दिन का सेमिनार मुनक़्क़द हो रहा है, और इस सेमिनार का मौजू है उर्दू और गोजरी ज़बान का बाहमी रिश्ता। और इसमें बहुत सारे मकाला निगार जो हैं वो मकालात पेश करेंगे, पेपर्स पेश करेंगे, रिसर्च पेपर पेश करेंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उर्दू ज़बान को गोजरी ने किस तरह से मुतासर किया है, लिसानी तौर पर, अदबी तौर पर, समाजी तौर पर और सकाफ़ती तौर पर, तहज़ीबी तौर पर क्या असरात पड़े हैं। तो ये पेपर मकाला निगार हज़रात जो है इसको उभारने की कोशिश करेंगे। सेमिनार का इफ्तिताह रियासती कैबिनेट मिनिस्टर बराए जंगलात और कबायली अमूर जावेद राना कर रहे हैं, और इसके अलावा वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी सेमिनार की प्रेज़ाइड कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद राही जो कल्चरल अफसर हैं कल्चरल एकेडमी में, वो इसमें की नोट एड्रेस पेश करेंगे और डोगरी के हवाले से ये जानने की कोशिश की। देखिए, हमारा ये मकसद है कि उर्दू एक बहुत बड़ी ज़बान है। हमने देखा है कि उर्दू ने और हमारी जम्मू और कश्मीर में तो ख़ास कर ये एक राब्ते की ज़बान है, तो राब्ते की ज़बान ने हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है इनको किस तरह से मुतासर किया है। इसी तरह से आइंदा उर्दू के असरात पहाड़ी पर, उर्दू के असरात डोगरी पर, उर्दू के असरात कश्मीरी पर, इन अनवान पर भी सेमिनार मुनक़्क़द किए जाएं, ताकि हमारे जम्मू रीजन में जो लैंग्वेजें बोली जाती हैं एक जायज़ा लिया जाए कि किस तरह से इन ज़बानों ने उर्दू ज़बान को किस तरह से इन ज़बानों को मुतासर किया है। जी, आज जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से उर्दू और गोजरी के बाहमी रिश्ते के ऊपर जो सेमिनार मुनक़्क़द किया जा रहा है, इसमें गोजरी और उर्दू के दरमियान जो एक बाहमी रिश्ता है उसको लेकर के और क्या लेन देन है आपस में ज़बानों का, इस बारे में जो मकाला नगार हज़रात हैं, जो पेपर रीडर्स हैं, वो अपनी राय रखेंगे और क्या आपस में जो है दोनों ज़ुबानों को जोड़ने के लिए क्या और किया जा सकता है। इस तरह की कुछ तजावीज़ सामने आने का एक तरह का हमें उम्मीद है कि वो आ जाएंगी, और किस तरह से दोनों ज़ुबानों को एक दूसरे से मिला के आगे बढ़ाया जाए, इस पे भी बात होगी। और एक मुशायरा भी है जिसमें सारी ज़ुबानों के शुरा कराम जो हैं वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो इस तरह की आपसी इश्तराक और आपस में ज़ुबानों का तालमेल जो है उससे अपनी डाइवर्सिटी जो आप बढ़ती है, यकजहती बढ़ती है और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के दरमियान तालमेल बढ़ता है। तो इसी मकसद से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और इसमें कल्चरल एकेडमी और उर्दू शोबा मिल के जो है इनिशिएटिव शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी का है, और ये इसमें इश्तराक जो है वो जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का है।